नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव बुध के परिवर्तन के साथ आपकी ज़िंदगी में घटने जा रहा है। दोस्तों, जब बुध इस तरह की स्थिति में होते हैं तो निश्चित तौर से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन किया करते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक इस साल कर्क राशि में रहेंगे। तकरीबन 70 डेज, 70 दिन कोई कम नहीं होते। बुध जैसा छोटा ग्रह जो बहुत जल्दी घूमता है, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करता है, तकरीबन 20-25 दिन में ये राशि परिवर्तन कर लिया करता है और यह 69 डेज के लिए आपके सप्तम भाव में गोचर करेगा। जैसा कि दिखाया ब्लू इंक से, यहाँ पर स्थित बुध आपको कितना सुखद फल दे सकता है, कहाँ से आपको सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि का बुध कहीं ना कहीं कुछ एरिया से आपको सावधान रहने को भी कहता है, परंतु भाग्य स्थान का मालिक होकर सप्तम भाव में केंद्र में बैठे, त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में बैठे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनता है, ये बात तो निश्चित है। शुक्र भी अभी आपके केंद्र में है, शनि आपके तृतीय भाव में है, तो ये तीन ग्रहों का जो ये स्थिति है, शुक्र, शनि और बुध का, तीनों ही आपकी कुंडली में कारक ग्रह हैं। बेहतर स्थिति में आपके लिए बहुत उत्तम राजयोग बना रहे हैं। बुध दोस्तों जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स देखे जाते हैं। जो व्यापार करते हैं खासकर उनके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव देखा जाता है। बुध आपकी कुंडली में छठे भाव के भी मालिक हैं, अभी तक विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 22 तारीख से बुध जैसे ही आगे आ जाते हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। अब केंद्र त्रिकोण राजयोग का क्या सुखद फल मिल सकता है और कर्क राशि में रहने के कारण आपको कहां से सतर्क रहना है, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा मिस एडवेंचर आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कौन सा रिस्की कार्य आपको नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। अन्यथा कैरियर के लिए समय उत्तम है, क्योंकि शुक्र आपके कर्म भाव का मालिक कर्म भाव को देख रहा है एक सप्ताह के लिए, और शुक्र आपकी स्थिति, कामकाज की स्थिति को बेहतर करने की चेष्टा कर रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस गोचर का, इस शुक्र के और शनि के गोचर का कितना फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, शुक्र का ये जो गोचर है आपको काफ़ी सुखी बना रहा है और इधर बुध का गोचर आपके सुखों में वृद्धि करता है, आपको भाग्यशाली बनाता है, इसलिए आप सुखी रहते हैं। दोस्तों, व्यापार के कारक हैं तो व्यापार में आपको सफलता मिलने के योग बनाता है बुध। आपकी स्पीच के कारण, आपकी वाक्पटुता के कारण, जो स्पीच आपकी प्रभावहीन रही है पिछले कुछ दिनों में, अब आपकी स्पीच में एक ओज आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, परेशानी दूर हो। बुध के इस परिवर्तन के कारण आपका तनाव दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है। व्यापार में वृद्धि के कारण आपके धन की स्थिति बेहतर होती है और नौकरी में स्थितियां शुक्र के कारण और बुध के कारण भी अब बेहतर होंगी। बुध जब भी केंद्र में हो तो भाग्य साथ देता है। कहने का मतलब, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी बेहतर हालात होते हैं। जॉब की तलाश कर रहे हैं, काफ़ी समय से जॉब आपको मिल नहीं पा रही, तो इस अवधि में जब भाग्य स्थान का मालिक केंद्र में हो तो आप भाग्यशाली होते हैं। विश्वास करिए दोस्तों, किस्मत आपका साथ देगी। अपने घर से निकलिए, अप्लाई करिए, इंटरव्यू देने के लिए जाइए, आपको नौकरी मिल जाएगी अगर आप बेरोजगार हैं। अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, क्योंकि बुध यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को ही बढ़ाता है, आपके विचारों को परिपक्व करता है, आपकी बुद्धि को पैनी करता है, आपकी तर्क शक्ति को
कमाल का करता है। ये स्थितियां आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करती हैं। बुध का ये परिवर्तन आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने के कारण आपको भाग्यशाली बनाता है, क्योंकि बुध की दृष्टि, भाग्य स्थान के मालिक की दृष्टि लगन के ऊपर, राशि के ऊपर हो तो निश्चित तौर से आपका भाग्य तो साथ देगा। कहीं ना कहीं जो भाग्य साथ नहीं दे रहा था, अब ये भाग्य आपका साथ देगा। विदेशों से आपको लाभ होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो स्थितियां सुकून भरी रहेंगी। विदेश जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी। हाँ, कर्क राशि भी, जो कि जल तत्व की राशि है, बुध पृथ्वी तत्व, वायु तत्व की राशियों के मालिक हैं, तो स्वाभाविक तौर से यहाँ पर बुध कंफर्टेबल इतने नहीं होते। तो सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है। कहीं ना कहीं लव लाइफ तो बेहतर रहेगा, परंतु हल्का फुल्का कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है, जो नेचुरल है, जो हस्बैंड वाइफ में अक्सर हुआ करता है, होना भी चाहिए। थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद जब तक ना हो तो जिंदगी में व्यक्ति तरक्की नहीं करता। डिस्कशन होना चाहिए जो कि पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। रोजमर्रा की आमदन बढ़ाएगा, बुध कारक है डेली इनकम का। आपकी इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला। अदालती मसलों में भी आपकी जीत होगी, गुरु और सूर्य के कारण। छठे भाव में बैठे हुए खासकर सूर्य आपको अदालती मसलों में जीत कराते हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपकी भय चिंता खत्म होती है। हाँ, मंगल अष्टम भाव में यदा कदा आपको वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। अपने बंधु बांधवों के साथ बनाकर रखना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। पड़ोसियों के साथ मतभेद ना हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें कुछ समय के लिए। केतु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। अष्टम भाव में केतु मंगल के साथ थोड़ी सी दिक्कत दे दिया करता है, जिनकी केतु की या राहु की महादशा अंतरदशा है। अदरवाइज बुध का गोचर आपको भाग्यशाली तो बना देता है। सप्तम भाव के सुखद फल मिलते हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है। पार्टनरशिप से आपको लाभ होता है, धन आता है, रोजमर्रा की इनकम बढ़ती है, लव लाइफ बेहतर रहता है, तनावों से मुक्त रहेंगे। बुध का केंद्र में आना, लगन को देखना, भाग्यशाली हो जाते हैं। धर्म कर्म में भी रुचि रहती है। धार्मिक कृत्यों में आप संलग्न हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति रहेगी। तो बुध आपको काफ़ी सबल बनाते हैं, चिंताओं से मुक्त बनाते हैं और पॉजिटिव बनाते हैं। दमखम से युक्त रहेंगे इस अवधि में, आप वो कर जाएंगे इस अवधि में, क्योंकि शनि तृतीय भाव में। याद रहे, शनि जब थर्ड हाउस में होते हैं तो मुश्किल आपके लिए, आपकी डिक्शनरी में कोई मुश्किल शब्द ही नहीं होना चाहिए। सही मायनों में अगर आप इंसान हैं दोस्तों, तो निकलिए अपने कंफर्ट जोन से। किस बात का भय है, किस बात की चिंता है? शनि आपके साथ हैं तो अब किस बात की चिंता? जो भी करना चाहते हैं कर डालिए, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। ये शुक्र का साथ है आपको और बुध का साथ भी 2 रोज पश्चात 22 जून से आपको मिलने वाला है। 70 दिनों के लिए बुध का साथ कहने का मतलब भाग्य का साथ रहेगा। आप गलती भी करेंगे, उस गलती का कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। रिस्की कार्य तक भी आप इस अवधि में कर लिया करते हैं और उसमें भी सफलता मिला करती है। व्यापार में आप कुछ भी करना चाहते हैं कर डालिए। एक्सपेंशन करना चाहते तो अच्छा मौका है। शनि जब अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। सूर्य का विपरीत राजयोग है, और क्या चाहिए। गुरु के उपाय भी हल्के फुल्के कर लिया करें। यदा कदा किसी बूढ़े ब्राह्मण का, ओल्ड प्रीस्ट का आशीर्वाद थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन ले लिया करें। इससे आपके खर्चों में कटौती होगी। अगर आप खर्चों से परेशान हैं, अगर आप हॉस्पिटल्स में चक्कर लगा रहे हैं, तो भी ऐसा करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। विदेशी कामकाज में फिलहाल सफलता के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों से आपको मदद मिलती है। कोई भी व्यापार है, कोई भी बिजनेस है,
और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में खासकर बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं, कमीशन के कारक हैं, यहाँ से सफलता मिलती है। दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, पेट्स में डील करते हैं, तो आप कामयाब होते हैं, अभूतपूर्व सफलता मिलती है। और अगर आप किसी तरह के वक्ता प्रवक्ता हैं, स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इवन छात्र हैं, तो बुध के कारण आपको काफ़ी सफलता मिलती है, आपको कई तरह के सुख मिलते हैं। शुक्र आपके सुखों को बढ़ा रहे हैं, जो आपकी प्रतिष्ठा को कायम रखते हैं। सो बिना किसी के भय चिंता के आगे निकलिए, तनावों से मुक्त रहेंगे और आपकी प्रोग्रेस होती चली जाएगी। भाग्य के कारण काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, आपकी उपलब्धियां बढ़ने वाली हैं, आपकी आर्थिक स्थिति 100 बात की एक बात बेहतर होगी इन 2-2.5 महीनों में। दोस्तों प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।